हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तक जितने भी पीछे हमारे लेक्चर हुए इंग्लिश के, सभी देखे आप लोगों ने? देखो, मतलब चाहे डबल स्पीड पे करके देखो, बट सभी देखना अब ना बारी बारी से। वो सारी एक से एक, मतलब ये मान लो कि एक से एक वीडियो जुड़ा हुआ है दूसरा ना, पूरी वो कड़ी एकदम चेन आपस में जुड़ी हुई है पूरी। और आज अपना ग्रामर का लास्ट वीडियो है ना? इसके बाद अपनी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। और बात उसके बाद अपने क्या करेंगे? लेटर, प्रेसी और वही इलेबरेशन, पैसेज और यही सब चीजें करेंगे, ठीक है? तो मतलब ग्रामर आज क्या हो जाएगी, टोटल अपनी खत्म हो जाएगी आज की वीडियो के साथ। अब देखो, आज एक बार हम क्या देखते हैं, कोर्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि मतलब एक्चुअली में देखो क्या होता है कि मान लो अचानक से आज कोई बच्चा नया आया, तो उसको पता तो चलना चाहिए ना कि अभी कहाँ चल रहे हो ना। या फिर आप ही देखो, आपने हो सकता है रैंडमली बीच में कोई वीडियो देखा हो या कोई वीडियो ना भी देखा हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि हम एक्चुअली में अभी कहाँ चल रहे हैं। देखो ये इतना है ना जो कलर्ड कर रखा है सारा, ये पूरा कोर्स अपना हो चुका है। और आज ही प्रीपोजिशन की अपनी लास्ट क्लास है। उसके बाद क्या करेंगे, लेटर, प्रेसी, ट्रांसलेशन, है ना? मतलब 2 4 5 क्लास अपनी और बचेगी। ग्रामर पूरी आज हो जाएगी खत्म। और टोटल कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगी? ओनली 14 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। और देखो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है ना। आप ये मत सोचना कि कुछ छोड़ा होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब खूब एक्स्ट्रा ही करवाया आपको। किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं है कि मतलब समय को कम देखते हुए कम करवा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही करवाया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्रीपोजिशन को ही ले लो, इसकी अगर इसको खत्म ही करना होता कम समय में ना, तो जो पिछली क्लास थी ना उसमें 15 20 मिनट और ऐड करके इसको खत्म किया जा सकता था। बट फिर भी मैंने इसकी एक क्लास और रखी, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जा सके ना, बेहतर से बेहतर आपको समझाया जा सके। तो जितना भी मतलब पूरा कंप्लीट आपको सारा कोर्स करवाया गया है। तो लेक्चर नंबर कौन सा है अपना आज? 14th नंबर लेक्चर है ना। वो टॉपिक कौन सा है अपना? प्रीपोजिशन। क्योंकि देखो पिछली क्लास में पूरा नहीं हुआ था, तो आज क्या कर देंगे अपने, इसको पूरा कर लेंगे। हाँ, हालांकि बचा हुआ थोड़ा सा ही है ये, थोड़ा सा मतलब मेरे पार्ट पे थोड़ा सा बचा हुआ है, पढ़ाने के लिए जितना सा बचा है वो थोड़ा ही है। और लेकिन उसके बाद तो देखो, आपको भी पता है, इतने समझदार आप भी हो, प्रीपोजिशन इंग्लिश में बहुत सारे हैं, मतलब हजारों हैं। जितना याद करो उतने कम है ना? तो मैं तो क्या कर सकता हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जो आरपीसी बार बार पूछती है, मैं उनकी आप लोगों को क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। या उनके बारे में बता सकता हूँ कि ये प्रीपोजिशन आरपीसी की फेवरेट है, आरपीसी बार बार पूछती है। नॉट ओनली इन द एग्जाम ऑफ आरएस, मतलब बाकी के जो भी एग्जाम है ना, आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, या फिर और भी एसीएफ का कोई एग्जाम हुआ था, उनके अंदर भी आरपीसी ने जो जो प्रीपोजिशन पूछी है वो सभी मतलब मैंने इसके अंदर क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए ना। तो मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आप टच ना किया हो आपने ना प्रीपोजिशन के अंदर। तो देखो आज क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन लेक्चर नंबर क्या है, 14। और देखो, वेलकम टू कनेक्ट सिविल्स। आपको क्या करना है, कनेक्ट सिविल्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहां आपको समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन हर चीज की मिलती रहेगी, है ना? पीडीएफ की, लेक्चर की, या कुछ भी कोई नई चीज आ रही है उसकी, आपको मतलब वहां हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और देखो वहां पे क्या करना है, कनेक्ट सिविल ज्वाइन कर लेना है। और क्या करना है, देखो पीडीएफ के लिए किस पे मैसेज करना है आपको, लेट्स कनेक्ट इट पे, ठीक है? आगे समझा देंगे वो, देखो। और कोर्स का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद देखो ये क्या है, ए फ्यू रिक्वेस्ट्स। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ी सी। कितनी थोड़ी? कि देखो ए छोटा सा होता है ना, छोटा सा ए लगा, इसका मतलब थोड़ी सी। इतना बड़ा दा लगा देते तो मतलब जितने रिक्वेस्ट हो सकती है उतनी सारी। और अगर आगे कुछ भी ना लगाओ फ्यू के, तो ना के बराबर रिक्वेस्ट, है ना? ये आपको सारा मैंने डिटर्मिनर में समझाया था। कितना आसान है देखो याद करना ना, बहुत बहुत आसान है। अब देखो ये रिक्वेस्ट क्या है, कि आपको एक तो कॉपी, मतलब सॉरी, एक नोटबुक, और आपको क्या लेके बैठना है, एक पेन लेके बैठना है ना? चीजें क्या करते जाना है अपने को, नोट करते जाना है, क्योंकि सब कुछ हो सकता है पीडीएफ में ना हो, पीडीएफ के अलावा भी बहुत कुछ बताया गया हो। तो आप क्या करो, वही अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लो। दूसरी बात देखो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है आपको। और देखो कोई भी वीडियो जब आपको मिलता है, उसको देखने के बाद आप क्या क्या करो, उसके ऊपर कमेंट किया करो। और देखो, अपने जब आज ये जो लास्ट वीडियो ग्रामर का ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक मैं आपके सारे कमेंट देख लूंगा। उसमें मोस्टली डाउट तो मैंने क्लियर करवा दिए थे, अगर फिर भी कोई बच गए होंगे तो मैं आप लोगों के वो डाउट अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? और देखो आप प्रैक्टिस खूब सारी किया करो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस से ही आप चीजें बहुत सीखोगे। इतना पढ़ने से नहीं सीखोगे, इतना बुक से नहीं सीखोगे, जितना किससे सीखोगे, प्रैक्टिस करने से सीखोगे। मतलब अपने हाथ से लिख लिख के आप सीखोगे। और देखो, दिमाग को इतना तेज कर लो कि सब चीजें आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए, सेव हो जानी चाहिए एकदम, है ना? जैसे पेन ड्राइव में सेव हो जाती है ना,
वैसे। और देखो टू गेट पीडीएफ, पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा तरीका पता है। आपको क्या करना है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्या करना, शेयर कर देना कनेक्ट सिविल के किसी भी वीडियो को या कनेक्ट सिविल के चैनल को, किसी भी चीज को कनेक्ट सिविल्स के, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप किस पे डाल देना, लेट्स कनेक्ट इट पे आप उसको सेंड कर देना। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देना, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। चले आगे, तो हमने मतलब काफी कुछ प्रिपरेशन में तो पढ़ लिया था। उसके बाद का देखते हैं, देखो जो हमारा बच गया था। देखो मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी तब बताया था, हमें प्रीपोजिशन में तीन चीजें पढ़नी है। एक तो जनरल प्रीपोजिशन, जनरल कौन सी, वो बिटवीन, अमंग, ऑन, ओवर, इन, आउट, अपॉन, ऐसी है ना। वो बिसाइड, बिसाइड्स जो भी आपको पढ़ाई थी वो क्या थी, जनरल प्रीपोजिशन थी। वो सारी आपको पढ़ा दी, मोस्टली सभी पढ़ा दी आपको ना, जो जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और तीसरी क्या पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो फ्रेजल वर्ब की तो आपको शीट दे देंगे, उसमें से आप याद करना, आपको मोस्टली याद हो जाएगी, वरना अगर किसी क्लास में हो पाया तो थोड़ी बहुत याद करवा भी दूंगा। बट देखो उसमें समझाने जैसा कुछ होता नहीं है, आपको याद ही करनी है ज्यादा ना। तो देखो जनरल प्रीपोजिशन की क्लास हमारी जो पिछली क्लास थी वो हो चुकी। आज हम कौन सी क्लास करें, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। हाँ, कि कुछ प्रीपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे देखो मैंने आपको जब नरेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, के एन ओ डब्ल्यू, नो। नो के साथ मैंने क्या बताया था आपको, टू आता है हमेशा। नो के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो ये क्या हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन होगी, कि नो के साथ अगर प्रीपोजिशन आएगी तो वो क्या होगी, टू होगी, है ना। ऐसे ही देखो, ऐसी और बहुत सारी होती है जिनके बारे में हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो पहली पहली कौन सी है, स्वेयर इन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, किसी की कसम खा के कुछ कहना, है ना। किसी की कसम खा के कुछ कहना। देखो क्या लिखा है, ही वॉज सोन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आप, है ना। उसने मतलब आपके प्रेसिडेंट के रूप में क्या ली, शपथ ली। शपथ लेना भी तो क्या होता है, किसी की कसम खा के तो कुछ कहते हैं ना, शपथ ली या फिर कसम खा के कुछ कहना। तो देखो बात इस सेंटेंस को याद रखने की नहीं है, बात क्या याद रखनी है, कि जहां कहीं भी स्वर लिखा होगा उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, हमेशा इन आएगी। कौन सी आएगी, हमेशा इन आएगी। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, पोर इनटू, है ना। क्या लिखा है, देखो पोर इनटू, है ना। पोर इन मत करना आप कभी भी, हमेशा क्या करना है आपको, पोर इनटू। क्योंकि देखो इनटू की, इनटू प्रीपोजिशन कब आती है, जब उसमें क्या होता है, चीज में मोशन होता है। पोर इनटू का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी चीज के अंदर क्या कर देना, डाल देना, उसके अंदर उड़ेल देना। तो उसमें क्या होता है, उस समय मोशन होता है। जहां कहीं भी मोशन होता है वहां इन की बजाय क्या लिखते हैं हम, इनटू लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, आई पोर्ड द मिल्क इनटू द बॉटल। मिल्क को क्या किया, बोतल के अंदर ऐसे उड़ेला। तो उसके अंदर क्या था, मिल्क जाते समय क्या था, मिल्क के अंदर मोशन था। मोशन मतलब गति थी। तो जहां कहीं भी मोशन होता है, गति होती है, तो इनकी बजाय हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू। और इस पोर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना, ऐसे उसके अंदर डाल देना। अगला देखो, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। याद रखना आपको, पोर के साथ इनटू आएगा, स्वेयर के साथ इन आएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा, है ना। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शौकीन होना। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। वो क्या है, टी का शौकीन है, मतलब उसे चाय पीना अच्छा लगता है। या क्या बोल सकते हो, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, कुछ भी। लेकिन देखो बात इस सेंटेंस की नहीं है, याद क्या रखना आपको, कि एफ ओ एन डी फॉन्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ, है ना। क्या आएगा, ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वो खेलने का शौकीन है, वो तैरने का शौकीन है ना। कुछ भी लिखना क्या है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एफ ओ एन डी, फॉन्ड और ऑफ। ठीक है जी। आगे चलो देखो, रूल ओवर। रूल ओवर का मतलब किसी पर शासन करना। क्या लिखा है देखो, द अशोका रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। एम्पायर मतलब आपको पता ही, साम्राज्य। अशोका रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर। रूल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ओवर। रूल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है अपने को, ओवर, है ना। पॉन्ड के साथ ऑफ, रूल के साथ ओवर। अगली देखो, अगली है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आदि होना। क्या है, देखो एडिक्टेड टू। अच्छा, एडिक्टेड टू लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो ये जो टू होता है ना, इसके बाद अगर आपको कोई वर्ब लिखनी होती है, तो देखो हमेशा तो क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो अगर आगे एडिक्टेड लिखा मिलेगा ना आपको, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, टू के बाद क्या लगाना है, वी वन प्लस आई एन जी। देखो हमेशा क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
बट अगर आगे एडिक्टेड लिखा मिले तो उस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा क्यों करते हैं, देखो ऐसा इसलिए करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये जो टू लिखा है ना, ये टू तो इसके बाद आने वाली वर्ब उसके लिए नहीं होता है। ये टू एक्चुअली में एडिक्टेड के साथ है, किसके साथ है, ये टू इसी एडिक्टेड के साथ है ना। तो ये टू उसके बाद जो वर्ब लिखी जाएगी उसके साथ नहीं है, ये टू किसके साथ है, एडिक्टेड के साथ है। एक्चुअली पूरा ऐसा ही होता है, एडिक्टेड टू, आपको ऐसा याद रखना है, एडिक्टेड टू, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, रूल ओवर, एडिक्टेड टू, और टू के बाद कोई भी वर्ब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी वन प्लस आईएनजी, बस इतना सिंपल है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो सिगरेट पीने का क्या है, आदी है। एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की लत होना। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब वो शराब पीने का आदी है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। और देखो मोस्टली क्या होता है, ये आते होती है नेगेटिव चीज होती है, बट सोचो फिर भी कोई पढ़ने का बहुत ज्यादा आदी हो तो क्या बोलेंगे, ही इज एडिक्टेड टू रीडिंग द बुक्स। वरना क्या बोल सकते हो पता है आप, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स, किताबें पढ़ने का शौकीन है वो, है ना। आदत होती तो पॉजिटिव में होती तो क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ बोलते हैं उसको। अभी देखो एडजेसेंट टू, एडजेसेंट का मतलब होता है किसी के पास होना, है ना, नियर टू, नेक्स्ट टू, यानी कि उससे थोड़ा सा उसके पास में होना, उसे चिपका होना, एडजेसेंट टू। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, एडजेसेंट एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना कि एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल्स यानी कि पास पास वाले कोण। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, किसी के पास में, नेक्स्ट टू या फिर नियर टू। जैसे देखो क्या लिखा है, माई होम इज एडजेसेंट टू रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि क्या है, रिद्धि सिद्धि मान लो कोई जगह है उसका नाम है, कोई चौराहा है उसका नाम क्या है, रिद्धि सिद्धि। जहां पर जयपुर की मोस्टली कोचिंग्स है उस चौराहे का नाम क्या है, रिद्धि सिद्धि। तो मेरा घर का है रिद्धि सिद्धि के पास में ही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माई होम इज एडजेसेंट टू रिद्धि सिद्धि। अब देखो आप ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ नियर भी तो लिख सकते हैं। मैं आपको नियर नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा हूँ, क्या, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एडजेसेंट के साथ हमेशा टू आता है। हाँ वो आपकी मर्जी है कि आप एडजेसेंट का यूज ही ना करो, आप नियर लिख दो यहाँ पे, वो एक अलग बात हो जाएगी। बट सोचो आपके एग्जाम में अगर एडजेसेंट लिखा हो और उसके बाद टू ना लिखा हो और इसकी जगह क्या लिखा हो, ऑफ लिखा हो, तो वो एरर होगी उस जगह। तो हमें याद क्या रखना है कि हमें एडजेसेंट के साथ टू लगाना है। तो एग्जाम में क्या करना, इस ऑफ को हटा के वहां पे क्या लिखना है आपको, टू, है ना। चलो आगे चलते हैं। सफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज से पीड़ित होना या उसको भुगतना, है ना। देखो क्या लिखा है, शी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी सीवर हेडेक्स। सीवर का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंभीर, हेडेक्स मतलब सरदर्द होना, ये तो पता है आपको, हेडेक स्टोमक एक ऐसे, है ना। तो उनका मतलब क्या होता है, बहुत तेज दर्द होना, हेडेक का मतलब सर में बहुत तेज दर्द होना। अगला देखो, शी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी सीवर हेडेक्स, है ना, उसको मतलब अक्सर क्या होता है, बहुत तेज सर में दर्द होता है, या उस बहुत तेज दर्द से वो क्या करती है, तड़पती है, या उससे क्या करती है, मतलब उसको भुगतती है। तो देखो बात ये नहीं है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस सेंटेंस को देखना कि सर इसकी जगह तो कुछ और भी लिख सकते थे, यहाँ कुछ और लिख सकते थे, नहीं वो एक अलग चीज है। आपको याद क्या रखना है कि सफर के साथ क्या आएगा, सफर के साथ आएगा फ्रॉम, सफर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, फ्रॉम। जैसे देखो डाई के साथ मैंने पढ़ाई थी क्या, कि डाई अगर किसी बीमारी से मरना हो तो क्या होता है, डाई ऑफ। बट मान लो किसी कारण से, किसी रीजन से, किसी दूसरे कारण से बीमारी के अलावा मरना हो तो क्या होता है, डाई फ्रॉम। और सोचो कोई एक्सीडेंट में मर गया तो क्या बोलेंगे, डाई इन, बस। और सोचो कोई, मान लो कोई लड़का किसी लड़की के लिए मर गया तो क्या बोलेंगे, फॉर, ही डाइड फॉर ए गर्ल, है ना, ही डाइड फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखने की बात तो इतनी सी है कि अगर किसी बीमारी से मरना है तो क्या आएगा, ऑफ, और अगर किसी बीमारी के अलावा किसी अन्य कारण से मरना है तो क्या आएगा, फ्रॉम। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, है ना। बट फिर भी थोड़ा बहुत और होता है तो मैंने आपको बता दिया। और देखो सफर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, फ्रॉम, रूल के साथ क्या आएगी, ओवर, एडजेसेंट के साथ क्या आएगी, टू, फॉन्ड के साथ क्या आएगी, ऑफ। देखो इतना तो सिंपल है। आगे देखो, अशेम्ड ऑफ, है ना, अशेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शर्म आना या शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ। देखो शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, उसको अपने ही व्यवहार से वो क्या थी, शर्मिंदा थी। कि मान लो उसने हो सकता है किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया होगा, तो उसको क्या हुआ, उसको खुद के व्यवहार से ही उसको क्या आ गई, शर्म आ गई, यानी कि वो अपने खुद के व्यवहार से ही क्या थी, शर्मिंदा थी। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर। अब देखो याद क्या रखना है कि अशेम्ड ऑफ होता है, क्या याद रखना है आपको, अशेम्ड ऑफ।
आगे चलो देखो, एस्पायर टू। अच्छा, एस्पायर का मतलब क्या होता है? एस्पायर का मतलब किसी चीज को करने की इच्छा होना, है ना? जैसे आप लोग क्या हो? आप लोग एस्पिरेंट्स हो किसके? आप लोग देखो, आप लोग सभी क्या बनना चाहते हो? आरएस बनना चाहते हो ना? तो आप लोग क्या हो? आप आरएस के एस्पिरेंट्स हो ना, मतलब आप लोगों की इच्छा क्या है? आप आरएस बनना चाहते हो। तो ये लिखा देखो, एस्पायर, एक वर्ब लिखिए एस्पायर। अच्छा, एस्पायर के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? टीओ टू। एस्पायर के साथ क्या आएगा? टीओ टू। देखो क्या लिखा है, we aspire to become an SDM officer, we aspire to become an SDM officer। हम, हमारी क्या इच्छा है? क्या बनने की इच्छा है? एसडीएम बनने की इच्छा है। आगे चलो देखो, मैरी टू। अच्छा, इस मैरी वाले में मैं थोड़ा सा सही से समझाता हूँ, उसको आप थोड़ा याद रखना। देखो देखो, मैरी के साथ, देखो एक बात तो मेरी हमेशा याद रखो, मैरी के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी तो वो टू आएगी, टू के अलावा कोई सी भी नहीं आएगी। एक बार फिर सुनो, देखो मैरी के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी तो टू आएगी, टू के अलावा कोई सी भी नहीं आएगी। अच्छा देखो, इसको याद कैसे रखना है? देखो, मैरी कितने लोगों के बीच में होती है, आप बताओ? मैरी मतलब क्या होता है? शादी। शादी कितने लोगों के बीच में होती है, बताओ? आप कहोगे सर शादी तो दो लोगों के बीच में होती है ना? तो दो से जोड़ के याद रख लो थोड़ा सा, टू। दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू। और टी डब्ल्यू को ना याद रख के आप क्या याद रखो? टीओ टू। यानी कि मैरी के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी तो कौन सी आएगी? टीओ टू आएगी। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैंने क्या कहा, मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन आएगी तो टीओ टू आएगी, वरना कोई सी भी नहीं आएगी। तो देखो, जब कभी भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का होगा, किसका होगा? एक्टिव वॉइस का होगा, तो मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, तो मैरी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? मैरी के साथ आएगी टू, है ना? तो यहां बस ब्रैकेट में इतना सा लिख लो कि बात पैसिव के लिए सही है। जैसे देखो, ए एन ओ डब्ल्यू, नो एक वर्ब होती है। आई नो हर, ऐसे ही बोलते हैं। एक्टिव के अंदर क्या बोलते हैं? आई नो हर। लेकिन देखो, जैसे इसका पैसिव बनाओगे क्या बन जाएगा? शी इज नोन टू मी। यानी कि देखो, नो के साथ टू कब लगाया? जब आपने उसको पैसिव वॉइस में लिखा, है ना? ऐसा ही देखो इस वर्ब के साथ होता है। जब आप मैरी को पैसिव वॉइस में लिखोगे तो इसके साथ क्या लगाना है? टू। और जब एक्टिव वॉइस में लिखोगे तो कुछ नहीं लगाना आपको, बस। अब देखो, रवि इज मैरिड टू रवीना। अब ये देखो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इज। अगर ये एक्टिव होता ना सेंटेंस, तो इसके बाद अगर कोई वर्ब लिखते हो तो उसको कैसे लिखते? V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में लिखते। लेकिन यहां तो कैसे लिखी गई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इज लिखा है और इज के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? पैसिव है। अगर एक्टिव होता तो मैं से लिखते, सोचो ऐसे कैसे बनाते हैं? आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। यानी कि इज के बाद क्या लिखा आपने? V1 प्लस आईएनजी, वो सेंटेंस होता है एक्टिव का। लेकिन पैसिव का होता है तो क्या लिखते हैं? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इज लिखा है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, तो सेंटेंस तो पैसिव है। अगर सेंटेंस पैसिव है तो मैरी के बाद प्रीपोजिशन लगेगी टू, है ना? बस, रवि इज मैरिड टू रवीना। और देखो, अगर ये इज ना लिखा होता तो सीधा लिख सकते थे क्या? रवि मैरिड रवीना, है ना? बस। और देखो, बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा होता है, लड़का लड़की से शादी करेगा तो टू आएगा, लड़की लड़के से करेगी तो विद आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो, ग्रामर का ऐसा कोई रूल नहीं हो सकता कि वो लड़का लड़की के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को बदल दिया जाए। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है। हाँ, बस रूल इतना सा, एक्टिव में लिखा है तो कोई कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, पैसिव में लिखा है तो टीओ टू आएगी। बस, आगे चलो। अकाउंटेबल टू। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेही होना, है ना? अकाउंटेबिलिटी आपने पढ़ा भी होगा एथिक्स में ना। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जवाबदेही होना। अब देखो क्या लिखा है, इसके साथ दो प्रीपोजिशन आती है, टू भी आती है और फोर भी आती है। वो कब आती है आप समझ जाओगे। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। अकाउंटेबल टू गॉड मतलब हम भगवान के प्रति जवाबदेह हैं। अच्छा, क्यों है? किस बात के लिए? फॉर आवर एक्शंस। किसके लिए? हमारे कार्यों के लिए। फॉर आवर एक्शंस, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, है ना? आगे देखो, एवर्स टू। एवर्स टू मतलब, एवर्स टू का मतलब क्या होता है? ऐसे किसी से विमुख होना, या किसी से, किसी के विचारों से अन्य कुछ और विचार रखना अपने मन में ना, वो क्या होता है? एवर्स टू, है ना? किसी से मतलब हट के विचार रखना, उससे विमुख होना। ही इज एवर्स टू माई एडवाइस, है ना? मतलब मेरी जो एडवाइस है उससे अलग उसके कुछ विचार है, यानी कि वो मेरे से सहमत नहीं है, कुल मिला के। ही मतलब ही डज नॉट एग्री विद मी।
अब देखो क्या लिखा है, ही इज एवर्स टू माई एडवाइस। एवर्स के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, टू, है ना। बस आगे चलो। अब देखो अगली जो 13th नंबर लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, कंप्राइज, और देखो उसके बराबर में क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ। यानी कि देखो कभी भी अगर कंप्राइज लिखा होगा तो उसको अकेले लिखना है, कभी भी कंप्राइज ऑफ मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसकी एरर बहुत आती है कंप्राइज वाले की। अच्छा इसमें क्या आती है, इसमें क्या लिख देगा, कंप्राइज्ड ऑफ, है ना, ऐसे लिख देगा, द कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, है ना, ऐसे। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना है, ऑफ इसके अंदर ऑटोमेटिक छुपा हुआ है। क्यों, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है। तो इसके अंदर पहले से कौन छुपा हुआ है, ऑफ छुपा हुआ है। देखो इसके सामने देखो मैंने क्या लिखा है, जैसे देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे एक रिटर्न होता है, RETURN, रिटर्न मतलब वापस लौटना। रिटर्न बराबर क्या होता है, कम बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है, कम, सॉरी बच्चे, रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। आज थोड़ा पेन नहीं चल रहा, कोई नहीं। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। अब देखो हम कभी भी रिटर्न बैक नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही पहले से कौन छुपा हुआ है, बैक छुपा होता है। वैसे ही देखो कंप्राइज के अंदर पहले से ही कौन छुपा है, ऑफ छुपा है, इसलिए आप कभी भी कंप्राइज ऑफ मत बोलना, कंप्राइज ऑफ मत लिखना। और मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ 13th नंबर, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस बार आपके एग्जाम में कंप्राइज या फिर कंसिस्ट ऑफ का क्वेश्चन आने की। अब देखो कंप्राइज अकेला होगा कभी भी ऑफ नहीं आएगा, लेकिन देखो कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। कंसिस्ट के साथ हमेशा कौन आएगा, ऑफ आएगा। ऐसा ऐसा एक रिलेशन मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया, कौन सा, इन स्पाइट वाला। उसमें क्या बोला था, देखो इन स्पाइट ऑफ होता है लेकिन डेस्पाइट अकेला होता है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता है, वैसा ये है। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। उसमें भी ऐसा ही था, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा और डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। हाँ वैसा ही सेम है देखो। अब क्या लिखा है, देखो द कमिटी कंप्राइजेस मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, यानी कि बहुत अलग अलग विचारों वाले लोगों से कमिटी बनी हुई है। अगला देखो, द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ मैन वाइडली डिफरेंट व्यूज, है ना। कंसिस्ट के साथ लिख दिया ऑफ, कंप्राइज को लिखा अकेले, बस इतनी सी बात है। आगे चलो देखो, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इसके सामने क्या लिखा है, देखो बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी कारण की वजह से। बाय वर्च्यू ऑफ ना, किसी कारण की वजह से, यानी कि किसी किसी और चीज की वजह से क्या हुआ, ऐसा हुआ, यानी कि देखो बिकॉज ऑफ समथिंग। बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, वेस्टेड मतलब मेरे अंदर निहित। बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, मेरे अंदर जो शक्ति, मेरे अंदर जो शक्तियां निहित है उनकी वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग, उनके कारण से, बाय वर्च्यू ऑफ। आई हेयर बाई ऑर्डर यू, कुछ भी लिख सकते हो, आई हेयर बाई ऑर्डर यू टू डू समथिंग, या टू कुछ भी ऐसे करने के लिए ना। आई हेयर बाई ऑर्डर यू, मैं यहां से आपको क्या देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ। कैसे, क्यों, बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी। ऐसा सेंटेंस तो आप, इतना प्यारा सेंटेंस है, इसको याद रखा करो। बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, है ना। आप कहीं भी बोल सकते हो, अपने छोटे भाई के आगे भी बोल सकते हो, क्या, बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, मेरे अंदर जो शक्तियां निहित है, मतलब पेरेंट्स ने मुझे जो शक्तियां दे रखी है, कैसी, कि तुम बड़े हो, तुम छोटे का ध्यान रखोगे, यानी कि तुम्हें क्या दिया है, जिम्मेदारी के साथ क्या दी है, थोड़ी सी शक्ति भी दी है, कि तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपने भाई को समझा भी सकते हो, थोड़ा सा उसके प्रति सख्त भी हो सकते हो, है ना। तो क्या बोल सकते हो आप, बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, है ना। देखो अभी सेंटेंस आपको याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको एक जरूर याद रखनी है बात, बाय वर्च्यू ऑफ होता है, कभी भी बाय वर्च्यू टू मत कर देना, विद वर्च्यू ऑफ मत कर देना, क्या होता है हमेशा बाय वर्च्यू ऑफ। देखो आपके एग्जाम में दो ही क्वेश्चन आएंगे प्रीपोजिशन के, कितने आएंगे, दो। कहाँ मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कभी ऐसी गलती मत कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है और तुम एरर किसकी ढूंढ रहे हो, नरेशन की ढूंढ रहे हो, टेंस की ढूंढ रहे हो, मतलब वॉइस की ढूंढ रहे हो, ऐसी गलती मत करना। अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है तो एरर किसकी होगी, प्रीपोजिशन की होगी, उसी में कुछ देखना, आपको मिलेगी वो एरर। मैं कह रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं और उनके टाइप भी दोनों के अलग अलग होते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन आएगा फिक्स प्रीपोजिशन का और एक क्वेश्चन आएगा जनरल प्रीपोजिशन का। जनरल वाला पिछली बार क्या था, बिटवीन अमंग वाला, है ना। वैसे देखो कुछ और आ जाएगा इस बार, बिसाइड बिसाइड से आ जाएगा, कुछ भी ऑन ओवर आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो
याद रखना है बाय वर्च्यू ऑफ, कभी इसकी जगह कुछ और मत लिख देना, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू इन मत कर देना, बाय वर्च्यू ऑन मत कर देना, फॉर वर्च्यू मत कर देना, कुछ नहीं, क्या बाय वर्च्यू ऑफ। अगला देखो डील आउट, डील आउट का मतलब होता है टू गिव जस्टिस, यानी या फिर क्या लिख सकते हैं टू जस्टिस, मतलब क्या करना, न्याय देना किसी को ना, डील आउट। अगला क्या लिखा सेंटेंस, ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल, जज को क्या करना चाहिए, एक समान न्याय सबको देना चाहिए, है ना। डील के साथ क्या लिखना है अपने को, आउट, कब, जब इसका मतलब क्या हो, न्याय देना हो, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर जज वज कुछ लिखा हो, लॉयर लिखा हो, तो आप समझ जाओगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या, न्याय देने जैसा है, तो क्या करना है आपको, डील आउट। अगला देखो इनवाइट टू, है ना। देखो हिंदी में तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हिंदी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उनमें क्या बोलते हैं, चाय पर बुलाया है ना, क्या बोलते हैं, चाय पर बुलाया है, तो आप कभी ये मत कर देना आई वॉज इन्वाइटेड ऑन टी, मुझे चाय पर बुलाया गया था, है ना। शी इन्वाइटेड मी ऑन टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया है, ऐसा हिंदी में बोलना सही होता है, बट इंग्लिश में कभी भी इनवाइट के साथ ऑन नहीं आता है। आप क्या करते हो, जब लिटरल ट्रांसलेशन करते हो एकदम वर्ड टू वर्ड, तो क्या लिख देते हो, ऑन लिख देते हो, खाने पर बुलाया है, चाय पर बुलाया है, कॉफी पर बुलाया है ना, तो पर के लिए क्या लिख देते हो, ऑन। और उस एग्जामिनर को ये बात पता है क्या, कि ये बच्चा क्या करेगा, इसने जैसा सुना है समझा है उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें यूज करेगा, तो ये इनवाइट के साथ क्या लिखेगा, और, जो कि क्या होता है बिल्कुल गलत होता है। तो आप बोलोगे तो सर क्या लिखें, इनवाइट के साथ आएगा टू, अगर कोई आपको चाय पर बुलाए तो क्या बोलेगी आपको, क्या बोलना है आपको, कि किसी अपने दोस्त को बताओगे तो क्या बताओगे, शी इनवाइटेड मी टू टी, है ना, शी इनवाइटेड मी टू कॉफी, है ना। ऑन मत बोलना, बस क्या लिखना है आपको, इनवाइट टू, ऑल ऑफ यू, आप में से सभी लोग, हैव बीन इनवाइटेड टू मूवी, आप सभी लोगों को किस लिए बुलाया गया था, मूवी के लिए बुलाया गया था, 2-4 दिन पहले सर ने मूवी दिखाई थी ना, वो मडगांव एक्सप्रेस, आए थे आप सभी लोग, है ना। तो क्या बोला देखो, ऑल ऑफ यू हैव बीन इनवाइटेड टू मूवी, आप सभी को किस पर बुलाया गया, मूवी पर बुलाया गया। आई वॉज इनवाइटेड टू टी, मुझे चाय पर बुलाया गया था, है ना, बोला क्या चाय पर, बट लिखना कैसे है, इनवाइटेड टू, इनवाइट के साथ क्या आएगा, टू, इनवाइट के अंदर देखो टी छुपा है ना, इस टी से जोड़ के याद रख लो, टी और टू, टी टू, बस। आगे चलो देखो कॉन्फिडेंट ऑफ, क्या लिखा है देखो, कॉन्फिडेंट ऑफ। अगला देखो कॉन्फिडेंस इन, यानी कि कॉन्फिडेंट लिखा होगा तो क्या लिखना है, ऑफ, और कॉन्फिडेंस लिखा होगा तो क्या लिखना है, इन। आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, देखो कॉन्फिडेंस, ये पीछे देखो ई आया ना, ई, ई से आई को जोड़ दो क्योंकि दोनों वोवल है, इनको थोड़ा सा जोड़ के याद रख लो, यानी कि कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट ऑफ, और ये देखो टी होता है ना, टी, ये टी ऑफ के एफ के जैसा ही होता है, उल्टा एफ ही तो टी होता है ना, तो कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंस इन, बस। देखो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, मुझे आपकी सफलता पर क्या है, बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे आपकी सफलता के लिए बहुत भरोसा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग क्या होगे, सफल होगे। दूसरा देखो आई हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम, है ना, मतलब मुझे उसके अंदर जो मेरा विश्वास था मैं उसको खो चुका, अब मुझे उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। आगे देखो इंटरफेयर इन, इंटरफेयर तो आप लोगों ने खूब सुना होगा ना, इंटरफेयर मतलब करना क्या होता है, किसी के दूसरे के काम में क्या होता है, दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना। वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स लाइव्स, हमें दूसरे लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन, है ना, हमें किसी की भी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो इंक्वायर या फिर इंक्वायर कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, इंक्वायर के साथ क्या आता है, इनटू, इससे पहले हमने किसके साथ पढ़ा था, इनटू, पी ओ यू आर, पावर के साथ हमने क्या पढ़ा था, इनटू, है ना। देखो इंक्वायर के साथ भी क्या आता है, इनटू, इंक्वायर इनटू, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस ने क्या क्या केस के अंदर इंक्वायरी की, पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। अगला देखो एक्विट ऑफ, एक्विट ऑफ क्या होता है, एक्विट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी जुर्म से बरी कर देना, एक्विट का मतलब क्या होता है, किसी को किसी जुर्म से बरी कर देना, एक्विट ऑफ। अब देखो अगला देखो एक्यूज ऑफ, एक्यूज, एक्यूज क्या होता है, किसी पर किसी काम का इल्जाम लगाना, है ना, किसी को दोषी ठहराना, क्या होता है एक्यूज ऑफ। देखो एक्विट का मतलब तो क्या कर दिया, जुर्म से बरी कर दिया, एक्यूज का मतलब क्या किया, उस पर आरोप लगाया, है ना। तो देखो लेकिन दोनों के साथ ही प्रीपोजिशन कैसी है, ऑफ, दोनों के साथ ही कैसी है, ऑफ, है ना, एक्विट ऑफ। देखो सलमान खान वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस अगेंस्ट ही, सलमान खान को
उसके ऊपर जितने भी आरोप थे उनसे क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने क्या कर दिया था, सलमान खान को बरी कर दिया था। सलमान खान वॉज एक्विटेड ऑफ, एक्विट के बाद क्या लगाना है, ऑफ। अगला देखो, एक्यूज ऑफ। अभी अभी केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ देखो, मिस्टर केजरीवाल इज एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, है ना। केजरीवाल ने क्या किया, घोटाला किया, जो भी मतलब उसके उनके ऊपर आरोप है वो क्या है, घोटाले के। तो क्या है, एक्यूज ऑफ। तो क्या लिखना है, मिस्टर केजरीवाल इज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन क्या लगानी है, ऑफ, है ना, बस। आगे चलो, अडेयर टू। अडेयर टू, अडेयर का मतलब एक्चुअली में तो क्या होता है, चिपके रहना होता है ना। लेकिन देखो, अब यहाँ पे तो क्या लिखा है, कोई लॉ लिखा हो, कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हो, कुछ शर्तें हो, तो उनसे चिपके रहने का मतलब क्या होता है, उनका पालन करना। यानी कि देखो, अडेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, दे विल अडेयर टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई समझौता होता है, उसकी जो शर्तें होती है वो उनसे क्या रहेंगे, हमेशा उनका पालन करेंगे। तो क्या होता है, अडेयर टू। और देखो, कानून का पालन करना होता है, उसके लिए एक वर्ड होता है अबाइड। क्या होता है, अबाइड। और अबाइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आती है बाय। अबाइड के साथ क्या आती है, बाय। अबाइड में देखो बाय छुपा हुआ है, बी आई, बाय लिखा है ना, बस इसी को बी वाई बना दो, अबाइड बाय, है ना। और देखो अडेयर टू। आगे चलो, एडिक्ट टू। एडिक्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना, एडिक्टेड टू, ये तो सेम ही आ गया वापस। एडिक्टेड टू, सॉरी, हाँ वो एडिक्ट टू एक ही बात है। मैनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू। मैंने तो आपको पहले भी बताया था, एडिक्ट टू के बाद अगर कोई वर्ब लिखनी है तो कैसे लिखनी है आपको, वी वन प्लस आई एन जी। मैनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, सिगरेट पीने के आदी होते हैं, है ना। एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखो, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है अपने को ना, ये सिगरेट विगरेट पीना और करना आजकल खूब ऐसे चल रहा है। वो देखो होली के ऊपर कितने कैसे कैसे वीडियो आए थे यार, है ना। आप लोग पढ़ने आते हो यार, और आप लोग बहुत कुछ मतलब लेके आते हो, पता है क्या लेके आते हो, आपके पीछे पूरे परिवार की इज्जत आपके हाथ में होती है ना। तो उसको यार किसी भी छोटे मोटे बहकावे में आकर उसको ऐसे ही नहीं गंवाना है अपने को, है ना। हर एक चीज का ध्यान रखना है। इस जयपुर से नाम कमा के जाना है ना। कहीं भी घर छोड़ के कहीं भी बैठे हो, वहां से नाम कमा के जाना है अपने, ठीक है। तो इन छोटी मोटी गलतियों में अपने को नहीं पड़ना है, छोटी मोटी गलत चीजों में नहीं पड़ना है। चाहे दुनिया करे करने, तो कोई नहीं, अपने को नहीं करना है। मेनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, सिगरेट पीने के आदी होते हैं। अगला देखो, ए मैटर ऑफ। अब देखो आप ये मत सोचो कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसको ऐसा का ऐसा अपने दिमाग में फिट कर लो, क्या, ए मैटर ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, है ना, ऐसे। ए मैटर ऑफ, ए मैटर ऑफ, मैटर मतलब आप समझ गए ना, मैटर मतलब कोई बात बूत, ऐसे होता है ना कि यार मैटर हो गया, कोई बात हो गई, इसे मैटर। ए मैटर ऑफ। अब देखो क्या लिखा है, इट इज ए मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। लिटिल इंपॉर्टेंस, अब एक बात बताओ, लिटिल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व। लिटिल मतलब ना के बराबर, है ना। देखो ए लिटिल होता तो मतलब क्या होता, थोड़ा सा महत्व। दा लिटिल होता तो मतलब जितना महत्व होना चाहिए उतना सारा। अब देखो लिटिल के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं है ना। इट इज ए मैटर ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस, यानी कि ये बात क्या है, ये बिना महत्व की बात है, यानी कि इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस। अगला देखो, एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल टू मतलब किसी के ऊपर क्या होना, कोई चीज अप्लाई होना, है ना। देखो क्या लिखा है, द लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू योर कंपनी। ये लॉ सिर्फ कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है, आपकी ही कंपनी पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल के साथ क्या लगाना है आपको, टीओ टू। आगे देखो, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, खुद के अंदर समा लेना, सौंप लेना कुछ भी ना। एब्जॉर्ब के साथ क्या आएगा, इन का मतलब अंदर चले जाना, अपने अंदर समा लेना, सौंप लेना कुछ भी, एब्जॉर्ब इन। एट दिस टाइम, इस समय क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर स्टडीज, यानी कि जितने भी विद्यार्थी वो सब अपनी पढ़ाई में खोए हुए हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर खोए हुए हैं, है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर स्टडीज, ठीक है। आगे चलो देखो, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है, किसी को बधाई देना। ऑन उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन। मैंने उसके प्रमोशन की उसको बधाई दी, है ना। या फिर मैंने उसको बधाइयां दी, किस बात की, उसके प्रमोशन की। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कौन आएगा, ऑन। ये देखो कॉन्ग्रेचुलेट में देखो ऑन छुपा हुआ है ना, सी ओ एन ही तो लिखते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेट को, बस यही ऑन से ही याद रख लो कि इसके साथ प्रीपोजिशन भी क्या आती है, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बस। आगे चलो, अब देखो यह है एंग्री। एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एंग्री एट भी होता है, एंग्री विद भी होता है।
एंग्री एट के बाद क्या लिखे, देखो समथिंग, एंग्री एट समथिंग। अगला देखो क्या लिखा, एंग्री विद समबडी, है ना, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समबडी। यानी कि कोई इंसान हो जिसके साथ आप गुस्सा हो, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, विद। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हूं, है ना। अगर मैं आपका नाम लेता हूं, आप लिखता हूं, यू लिखता हूं, ही लिखता हूं, शी इट हिम हर कुछ भी लिखता हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, विद। अगर लेकिन इनके अलावा कुछ और है ना, कोई चीज है जिससे मैं गुस्सा हूं, मैं किसी खबर पर गुस्सा हूं, मैं किसी न्यूज से गुस्सा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एंग्री एट दिस न्यूज, है ना। तो बस यही है, ही इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर। आपका जो मिसबिहेवियर था, जो दुर्व्यवहार था, उसके ऊपर वो गुस्सा है। शी इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर। आगे देखो, शी इज एंग्री विद हर हस्बैंड। अब उसका जो हस्बैंड है वो तो somebody है, वो तो कोई इंसान है, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, एंग्री विद। देखो मैंने ऊपर जो लिखा है ना, एंग्री एट समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कोई निर्जीव चीज, है ना, नॉन लिविंग थिंग, मैंने इसीलिए इसको लिखा है। एंग्री विद समबडी, समबडी होता है कोई इंसान, कोई सजीव, कोई इंसान, व्यक्ति होता है, पर्सन, उसके लिए यूज करते हैं समबडी। तो देखो इसी से आप समझ जाओगे, एंग्री एट समथिंग यानी कि समथिंग होता है तो क्या लगाना है, टू, और एंग्री विद समबडी यानी कि समबडी हो तो क्या लगाना है, विद, एंग्री विद समबडी, है ना। बस आगे देखो, और सेम अगला, अनोयड एट समथिंग, किसी चीज पर, अनोय का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से गुस्सा, रीज, ऐसा ही होता है। अनोयड एट समथिंग, और दूसरा अनोयड विद समबडी, है ना। देखो क्या लिखा, अनोयड एट समथिंग, अनोयड विद समबडी। तो क्या लिखना है, देखो, आई वॉज अनोयड विद माई सेल्फ, आई वॉज अनोयड विद, है ना, किसी इंसान के लिए यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, विद माई सेल्फ मतलब खुद से ही, फॉर गिविंग इन सो इजिली। गिव इन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना, यानी कि किसी के सामने झुक जाना। तो क्या लिखा देखो, आई वॉज अनोयड विद माई सेल्फ, मैं तो खुद से ही गुस्सा था, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, फॉर गिविंग इन सो इजिली, इतना जल्दी सरेंडर कर दिया मैंने यार। मतलब देखो क्या है कि आपको परिस्थितियां, जो भी सिचुएशन, जो कुछ हो, उसके सामने इजीली सरेंडर नहीं करना होता है। कुछ दिन डट के खड़े रहो बस। मतलब इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इवन आपकी प्रॉब्लम्स, है ना, इवन आपकी परिस्थितियां, ये भी परमानेंट नहीं है। जब एक बात बताओ, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो जो प्रॉब्लम्स, जो मतलब दिक्कतें, जो भी आज आप, जिस किसी से भी आप गुजर रहे हो मुश्किल परिस्थितियों से, है ना, एट्रोसिटी से, कुछ किसी भी चीज से, वो भी तो परमानेंट नहीं है ना यार, वो भी तो खत्म हो जाएगी। थोड़े दिन बाद, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, साल भर बाद, वो भी तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो हार्डशिप आज आप देख रहे हो, है ना, वो भी क्या होगी, 1 साल बाद, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। बस नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इवन योर प्रॉब्लम्स, है ना। आगे देखो, वी आर अनोयड एट राखीज बिहेवियर। राखी कौन, राखी सावंत। राखी सावंत का जो व्यवहार है, उससे क्या करते हैं, हमेशा से गुस्सा ही रहते हैं उससे, कि अरे क्या अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। आगे चलो देखो, एग्री टू, एग्री टू समथिंग। आगे देखो, एग्री विद समबडी। एग्री टू समथिंग मतलब सोचो, आपने कोई मेरे को एडवाइस दी, कोई प्रपोजल रखा, और मैं उससे एग्री हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, एग्री टू। और मैं आपसे ही एग्री हो गया, आप, आपसे ही मैं एग्री हूं, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, तो मैं क्या हूं, एग्री विद यू, है ना। बस, माय सीनियर विल एग्री टू दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल से मेरे सीनियर क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। एग्री टू। और दूसरा देखो, माय सीनियर विल नॉट एग्री विद मी। मेरे सीनियर मेरे से सहमत नहीं होंगे। माय सीनियर विल नॉट एग्री विद मी। आगे देखो, पार्ट विद समथिंग। पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना। अगर देखो इसमें अब थोड़ा सा उल्टा होएगा सिस्टम, क्या, अगर इसमें विद लिखा होगा तो उसके बाद क्या लिखना है, समथिंग। थिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज। पार्ट विद समथिंग। और देखो, अगर कोई इंसान होगा तो क्या लिखना है, पार्ट फ्रॉम समबडी। पार्ट का मतलब होता है क्या, पीआरटी, पार्ट मतलब हिस्सा, अलग हिस्सा। यानी कि अब जब इसका पार्ट विद, इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी से अलग हो जाना, टूट के अलग टुकड़ा बना लेना, यानी कि किसी से अलग हो जाना। अब देखो, मलाइका अरोड़ा हैज पार्टेड अरबाज खान। अब देखो, अरबाज खान तो somebody है, यानी कि कोई इंसान है, तो क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम। मलाइका अरोड़ा हैज पार्टेड फ्रॉम अरबाज खान। मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से अपना रिश्ता तोड़ लिया, यानी कि मलाइका अरोड़ा अरबाज खान से अलग हो गई। मलाइका अरोड़ा हैज पार्टेड फ्रॉम अरबाज खान, है ना। अगला देखो, ए मारवाड़ी मैन, एक मारवाड़ी आदमी
कैन नॉट पार्ट विद मनी, एक मारवाड़ी आदमी पैसे से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ए मारवाड़ी मैन कैन नॉट पार्ट विद मनी, यानी कि वो पैसे को नहीं छोड़ सकता है मारवाड़ी आदमी कभी भी, उसको पैसा चाहिए। सही भी है, देखो क्या क्या इसमें क्या गलत है। अगला देखो, क्वेल ओवर समथिंग या फिर क्वेल विद समबडी। समथिंग है तो क्या लिखना है आपको, ओवर, और समबडी है तो क्या लिखना है, विद, यानी कि किसी के साथ लड़ाई और किसी चीज पर लड़ाई। किसी के साथ लड़ाई, साथ तो किसके करोगे, किसी इंसान के साथ, तो क्या लिखना पड़ेगा, विद समबडी। किसी चीज पर करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ओवर समथिंग, बस। द पांडवास एंड द कौरवास वर क्वेलिंग ओवर प्रॉपर्टी। अच्छा, पांडव और कौरव किस बात के लिए लड़े थे एक्चुअली में, वो प्रॉपर्टी के लिए तो लड़े थे ना। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, कौरवों ने नहीं दिए। तो किस बात के लिए लड़े, प्रॉपर्टी के लिए लड़े, तो क्या लिखना पड़ेगा, ओवर दी प्रॉपर्टी। अगला देखो, वी शुड नॉट क्वेल विद आवर नेबर्स। हमारे नेबर्स तो कौन होते हैं, somebody होते हैं, यानी कि वो तो इंसान होते हैं, पर्सन होते हैं, तो हमें उनके साथ कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या बोला मैंने, देखो हमें उनके साथ साथ लड़ना नहीं है, हमें उनके साथ लड़ना नहीं है। तो क्या लिखा, क्वेल विद आवर नेबर्स, वी शुड नॉट। अगला देखो, फेमिलियर टू somebody। अब देखो उल्टा हो जाएगा, फेमिलियर विद समथिंग, फेमिलियर टू समबडी, फेमिलियर विद समथिंग। क्या लिखा देखो, स्कूल वॉज फेमिलियर टू मी। अब मी तो क्या होता है, समबडी होता है, तो क्या लिखा, फेमिलियर टू मी। अगला देखो, आई वॉज फेमिलियर विद द स्कूल, बस। अगर द स्कूल लिखा है और फेमिलियर लिखा है तो बीच में कौन आएगा, विद। अगर मी लिखा है और फेमिलियर लिखा है तो बीच में कौन आएगा, टू। इतना सिंपल है, याद करना, याद हो जाएंगे, कोई मतलब मुश्किल चीज है नहीं इसको याद करना। आगे देखो, ये ऑन मंडे लिखा है, ये एक्चुअली में ऑन मंडे नहीं है, ये ऑन के साथ कोई भी दिन लिखा हो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, कुछ भी लिखा हो, सभी दिनों के साथ आएगा क्या, ऑन, बस ये लिखा है। आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे, और देखो एग्जैक्ट टाइम दिया ना 7 o'clock, उसके साथ क्या आएगा, एट। आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे। शी रिच दिल्ली ए क्वार्टर पास्ट 8, यानी कि ए क्वार्टर पास्ट 8 का देखो 8 तो लिखा ही है, पास्ट एक क्वार्टर पास्ट 8 तो क्या लिखेंगे, यानी कि 8:15 पे, है ना। ऑन ट्यूसडे, देखो कोई भी किसी भी दिन का नाम हो ना, एनी नेम ऑफ एनी डेज, तो क्या लिखना है आपको, ऑन। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कुछ भी। अगला देखो, इन के साथ क्या लिखा है, 2015, यानी कि देखो अगर आपको कोई भी सन लिखना हो तो उसके आगे प्रीपोजिशन तो क्या आएगी, आई एन इन आएगी। क्या आएगी, आई एन इन। जैसे देखो, आई केम इन 2010, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, वॉन इंडिया वन वर्ल्ड कप इन 2012, है ना। इनके साथ क्या लिखना है आपको, हमेशा सन लिखना है ना? आगे देखो, इन में का मतलब ये में नहीं है एक्चुअली में, इनके साथ कोई भी महीना हो, यानी कि किसी भी महीने का नाम हो, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, इन। देखो जैसे, आई केम इन मई, मैं मई में आया। आई कंप्लीटेड द कोर्स इन अगस्त, मैंने अगस्त में अपना कोर्स पूरा किया। देखो एक्चुअली बेसिकली बात क्या है, ये आपको ऑलरेडी आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आते हैं, आते भी हैं आपको ना, तो आपके लिए सीखना और भी आसान है। अगला देखो, ऑन द 7th of November, आई केम ऑन द 7th of November, अगर फिक्स डेट दी हो तो क्या लिखना है आपको, ऑन द 7th of November। आगे देखो, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन September 5, September 5 भी तो क्या एक डेट है फिक्स, ऑन September 5, या क्या लिख सकते हो इसको, ऑन द 5th of September, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। अब देखो, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें, है ना, टाइम की, घड़ी के एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो क्या लिखना है आपको, एट। शी केम एट Quarter to 7, Quarter to 7 का मतलब क्या होता है, 6:45, शी केम एट Quarter to 7, यानी कि 6:45 पर एग्जैक्टली। द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 minutes past, है ना, एट 10 minutes past, एग्जैक्ट टाइम दिया तो क्या लिखना है आपको, एट। आगे देखो, कोई भी किसी प्रकार की ऋतु का नाम हो, इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, कुछ भी हो, उनके साथ क्या लगाना है, इन। इट ब्लूम्स इन समर, ये गर्मियों में क्या करता है, कोई ब्लूम मतलब कोई जो फूल है वो खिल जाते हैं, तो क्या लिखते हैं, इट ब्लूम्स इन समर। आगे देखो, इट इज फॉगी इन विंटर, विंटर में क्या होता है, फॉग बहुत हो जाती है इन विंटर। अगला देखो, एट सनराइज, ये तो आपको याद रखना है, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, सब, है ना। अगला देखो क्या लिखा है, आई गो टू टेम्पल एट सनराइज, है ना, जब सूर्य उगता है तब मैं क्या करता हूँ, मंदिर जाता हूँ। अगला देखो, एट सनसेट, यानी कि सनराइज के साथ सनसेट के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, मवेशी रिटर्न, देखो अब रिटर्न लिखा है ना, कभी भी रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है।
रिटर्न इज इक्वल टू कम बैक, है ना। कैटल रिटर्न टू देयर शेल्टर एट सनसेट। आगे देखो एट नून, आई विल कम लाइव ऑन फेसबुक एट नून। एट नून मतलब दोपहर में। अगला देखो एट मिडनाइट, वी हर्ड हिज क्राइज एट मिडनाइट। आधी रात को हमने क्या सुना, उसकी चीखें सुनी। एट नाइट शी चेक्स द लॉक्स एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि रोज वो बेड पे जाने से पहले एट नाइट में क्या करती है, लॉक को चेक करती है। बस हो गया, बहुत ज्यादा नहीं बचे, बहुत थोड़े से। अब देखो बेसिकली अब ये थोड़े से और बचे आपके। वैसे तो ये आपको अपने आप ही पढ़ने चाहिए, हाँ, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है ना, इनके अंदर कोई समझाने की चीज है। बट फिर भी चलो मैं आप लोगों के लिए एक बार थोड़ा सा, आप लोगों को इजीली याद हो जाए इसलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिसोर्ट टू, रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सहारा लेना। रिसोर्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, टीओ टू। शी रिसोर्टेड टू क्राइम, उसने क्राइम का सहारा लिया। द पुलिस रिसोर्टेड टू अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स का मतलब गलत तरीकों का सहारा लिया, किसने, पुलिस ने। रिसोर्टेड टू, है ना। रिसोर्ट के साथ क्या आएगा, टू। वेट के साथ क्या आएगा, फॉर। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अगला देखो अप्रूव ऑफ। अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रूव करके दे देना, जैसे अप्रूव, अप्रूव कर दिया सर ने। ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट, उसने मेरे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट। आगे देखो आई डोंट अप्रूव ऑफ सच प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ऑफ पुलिस, ये जो पुलिस की जो लोगों को प्रेशर करने की जो टेक्निक है, लोगों को परेशान करने की, मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूँ। अप्रूव ऑफ। हाँ, आगे देखो डील इन, डील इन का मतलब होता है किसी चीज में व्यापार करना, डील करना। किसी चीज में डील करना मतलब क्या होता है, किसी चीज में व्यापार करना। मैं मतलब आपको बोलूं कि मैं कपड़े में डील करता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मैं लोहे में डील करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोहे का व्यापार करता हूँ। आप किस चीज में डील करते हो, तो आपका जो भी व्यवसाय आप उसका नाम लोगे। डील इन मतलब किसी चीज का व्यापार करना। ही डील्स इन गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब क्या होगा, कपड़े। ही डील्स इन गारमेंट्स का मतलब है कपड़ों का व्यापार करता है। वी डील इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मतलब खाने के लिए जो ग्रेन अनाज होता है उसमें व्यापार करते, तो क्या बोलेंगे, वी डील इन फूड ग्रेन्स। अगला देखो डील विद, किसी इंसान से डील करना, डील विद, है ना। किसी प्रॉब्लम से भी, सॉरी, किसी चीज से डील करना, तो क्या होता है, डील विद। डील इन, किसी चीज का व्यापार करना। डील विद, किसी चीज के साथ समझौता करना या कुछ भी उससे डील करना, कैसे भी। ही डेल्ट विद प्रॉब्लम्स, उसने क्या किया, उसने मतलब मुसीबतों के साथ क्या किया, डील किया, मतलब यानी कि उसने मुसीबतों को झेला फिर उनको खत्म किया, ऐसे। ही कैन नॉट डील विद नॉटी बॉयज, है ना। जो बदमाश बच्चे हैं वह उनके साथ डील नहीं कर सकता है। आगे देखो डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम का मतलब होता है उनसे भिन्न होना। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑल्सो, है ना, जो दोनों पे रह लेते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी, वो कौन होते हैं, एम्फीबियन, है ना। एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, एम्फीबियन क्या होते हैं, रेप्टाइल्स से अलग होते हैं। अगला देखो दिस प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम दैट वन, दिस प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट उस वाले से थोड़ा अलग है। अगला देखो डिफर विद, डिफर विद का मतलब होता है अलग मत रखना। डिफर विद में मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग याद रखना। अब देखो जब वीडियो शुरू होता है तो आपको बोलते हैं ना कि क्या लेके बैठो, एक पेन और कॉपी लेके बैठो, तो उसमें लिख लो डिफर विद का मतलब होता है अलग मत रखना, है ना। देखो क्या लिखा, आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे यानी कि इस बातचीत पे, आई डिफर विद यू यानी कि मेरा मत आपके मत से अलग है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिफर विद। अगला देखो इंडिया डिफर्स विद यूएन, विद द यूएन ऑन द मैटर ऑफ पीओके, यानी पीओके की जब बात आती है तो इंडिया क्या करता है, यूएन से क्या करता है, अपना मत अलग रखता है। और डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी से भिन्न होना। आगे देखो डिपेंड ऑन, किसी चीज पर निर्भर रहना। आई डिपेंड ऑन यू, मैं आप लोगों पर क्या हूं, निर्भर हूं। अगर देखो तो गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, गवर्नमेंट कार्यकारी पर क्या होती है, निर्भर होती है। अगला देखो इंजरियस टू, यानी किसी के लिए क्या होना, नुकसानदायक होना, हानिकारक होना। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, आप देखना जहां कहीं भी मतलब ये जो स्मोकिंग सिगरेट विगरेट मिलती है उनके डब्बे पे ऐसे लिखा होता होगा क्या, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आगे देखो ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू योर लीवर, आपके लीवर के लिए क्या है, शराब पीना बहुत हानिकारक है। अगला देखो कॉप विद, कॉप विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज से डील करने जैसा ही होता है। आई कैन नॉट कॉप विद हॉट वेदर, ये जो हॉट वेदर है, जो बहुत गर्म मौसम है, मैं इसके साथ कॉप विद नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको और ज्यादा सहन अब नहीं कर सकता। आगे देखो शी कुड नॉट कॉप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो कॉप नहीं कर पाई, है ना। तो देखो कॉप विद समथिंग होता है, कॉप विद ऐसे लिख लो, मैं लिख देता हूँ कॉप विद समथिंग। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी आता है
कॉप अप। देखो जैसे ही कॉप अप लिख दिया ना, कॉप अप विद समबडी, है ना? तो कॉप अप विद समबडी होता है, और कॉप विद होता है समथिंग। किसी चीज से करना तो क्या होता है कॉप विद, किसी इंसान से मतलब किसी इंसान को बर्दाश्त करना, तालमेल बना के रखना क्या होता है कॉप अप विद। अगला देखो फिल्ड विद, और उसके बाद वाला देखो फुल ऑफ। फिल्ड विद का मतलब क्या होता है देखो, द बकेट वॉज फिल्ड विद वाटर, यानी कि बकेट मतलब बाल्टी किससे भरी हुई थी, पानी से भरी हुई थी। अब ऐसा मत लिख देना द बकेट वॉज फिल्ड फ्रॉम वाटर, पानी से भरी हुई थी। से की फ्रॉम मत बना देना, क्या बनाना आपको, विद द बकेट वॉज फिल्ड विद वाटर। आगे देखो आई फिल्ड द मग विद कॉफी, मैंने मग को किससे भरा, कॉफी से भरा, है ना? फिल्ड विद। अगला देखो फुल ऑफ, द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, बकेट किससे फुल थी, पानी से फुल थी। लाइफ इज फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिंदगी किससे भरी हुई है, जिम्मेदारियों से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, जिंदगी किससे भरी हुई है, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है ना? बस दोनों चीजें। अगला देखो डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज से वंचित रखना किसी इंसान को। देखो क्या लिखा है, ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, राइट्स का मतलब होता है मेरे अधिकार। ही डिप्राइव्ड मी, उसने मुझे मेरे अधिकारों से वंचित रखा। ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स। आगे देखो bereft ऑफ, bereft ऑफ का मतलब ये होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज से वंचित रह जाना। दे ही वॉज bereft ऑफ हिज राइट्स, है ना? उसके वो उसके अधिकार नहीं थे उसके पास, है ना? अगला देखो दे आर bereft ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी कि उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी क्या है, कमी है ना? अगला देखो अच्छा ये देखो सुपीरियर आई ओ आर, सुपीरियर, इंफीरियर आईओआर, जूनियर आईओआर, सीनियर आईओआर, प्रायर आईओआर, और एक होता है प्रिफर। इन सभी के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू। ये आईओआर वाले जितने होते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, है ना, प्रायर, सबके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, टू। और कौन सी नहीं आती है, टी एच ए एन देन कभी नहीं आती है ना? अब देखो सेंटेंस, ही इज सुपीरियर टू यू, वो आपसे क्या है, सुपीरियर है। ही इज सीनियर टू यू, कुछ भी बोल दो। ही दिस इज इंफीरियर टू दैट ब्रांड, ये क्या है, उस ब्रांड से थोड़ा सा इंफीरियर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम क्वालिटी का है। शी इज सीनियर टू मी, वो मेरे से क्या सीनियर है। द ट्रेन अराइव्ड प्रायर टू टाइम, ट्रेन क्या कर गई, समय से पहले ही आ गई। आगे देखो अवेल ऑफ, अवेल अवेलेबल ऑफ वैसे ही होता है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है, इसको याद रखना। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जितने भी अवसर आए ना, मैंने उन सभी के लिए अपने आप को क्या रखा, हमेशा अवेलेबल रखा, अवेल रखा। एक बात और आपको बताता हूँ, देखो एक तो अवेल के साथ ऑफ आएगा, दूसरा देखो अवेल के बाद हमेशा ही कैसा प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। कैसा आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम योर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, और देखो कौन सी, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, कुछ भी यही क्या होता है, फ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यानी कि देखो अवेल के बाद ऑफ आएगा, लेकिन अवेल और ऑफ के बीच में कौन आएगा, आरपी आएगा। आरपी कौन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो क्या लिखा, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द एवरी अपॉर्चुनिटी दैट केम इन माई लाइफ, कोई भी अवसर जो मेरी जिंदगी में आया, मैंने उसके लिए अपने आप को क्या रखा, हमेशा अवेल रखा। अगला देखो प्लीज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस, है ना? प्लीज अवेल योर सेल्फ, अपने आप को अवेलेबल रखो, किसके लिए, इस चांस के लिए, इस गोल्डन चांस के लिए जो आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगला देखो एडेप्ट टू, एडेप्ट मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, या फिर अपने आप को किसी चीज के अनुकूल बना लेना। क्या लिखा है देखो, वी अडेप्ट आवर सेल्फ टू द एनवायरमेंट, मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, है ना? आगे देखो वी शी कुडंट अडेप्ट हरसेल्फ टू ए डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट टाइप का कल्चर, संस्कृति के अनुसार वो क्या नहीं कर पाई, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाई, है ना? कुड नॉट अडेप्ट टू। अगला देखो अबाइड बाय, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अबाइड बाय, है ना? तब क्या पढ़ता है, एडेयर टू, है ना? अब क्या पढ़ रहे हैं, अबाइड बाय। अबाइड बाय में क्या लिखे थे, आई अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। अबाइड बाय का मतलब होता है पूरा पूरा पालन करना। आई अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मैं ट्रैफिक रूल को क्या करता हूँ, पूरा पालन करता हूँ उनका। वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि का जो नियम है, हमें उसका उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगला देखो कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है, खुद को कंप्लाई करना, मतलब खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, कंप्लाई विद। आई कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड, भूमि का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, खुद को चेंज कर लेता हूँ, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, कंप्लाई विद। जैसे प्लाई होती है ना, प्लाई आपने देखी है, प्लाई क्या करती है, बहुत लचक लचक होती है उसमें,
वो क्या करती है, जैसा शेप होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। बस वैसा ही कंप्लाई है। प्लीज कंप्लाई विद ऑल दी रूल्स। जितने भी नियम है उसके अकॉर्डिंग खुद को क्या रखो, कंप्लाई रखो, यानी कि नियमों के अकॉर्डिंग खुद में चेंज करते रहो। अगर नियम बहुत स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्टनेस का आप उसको फॉलो करो, है ना। अगर थोड़ा बहुत लूज चल रहा है, थोड़ा बहुत है लिबरल चीजें, तो क्या कर लो, उसके अकॉर्डिंग चल लो। बट क्या रखो, खुद को कंप्लाई विद ऑल दी रूल्स। आगे देखो, कॉन्डोसाइड टू का मतलब होता है किसी चीज में कोई सहायक होना, है ना। जैसे देखो, द क्लाइमेट इज नॉट कॉन्डोसाइड टू माई हेल्थ, यानी कि मेरी हेल्थ के हिसाब से या मेरे लिए लाभदायक नहीं है ये, है ना। ये बस सेंटेंस ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो कॉन्डोसाइड टू। अगला देखो, द एटीट्यूड इज नॉट कॉन्डोसाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। कंट्री के विकास के लिए एटीट्यूड तो लाभदायक नहीं है। अगला देखो, ऑब्लाइज्ड टू। हम लेटर लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, और मैं भी आप सभी लोगों का बहुत आभारी रहूंगा यार, आप लोग मुझे इतना सुनते हो। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, है ना। पीपल आर ओब्लाइज्ड टू द गवर्नमेंट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रही है उसके लिए लोग क्या हैं, उसके लिए लोग बहुत बहुत आभारी हैं। किसके, सरकार के। पीपल आर ओब्लाइज्ड टू द गवर्नमेंट फॉर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अगला देखो, डेफिशिएंट इन का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। देखो क्या लिखा है, द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन यानी कि सॉइल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। अगला देखो, इट इज डेफिशिएंट इन विटामिन, इसके अंदर किसकी कमी है, विटामिन की कमी है। अगला देखो, डिवॉइड ऑफ का मतलब भी होता है कमी रहना, खाली रहना, वो जगह खाली रहना, मतलब ना किसी चीज के लिए, यानी कि कमी रहना। जैसे ही मान लो, women are devoid of basic human rights in certain countries, है ना। मतलब क्या होता है, वुमेन को सर्टेन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनसे भी क्या रखा जाता है, वंचित रखा जाता है। वो नहीं दिए जाते हैं, खाली रखा जाता है, उनसे ना वंचित रखा जाता है। उनकी उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी क्या होती है, इवन कमी होती है उनके पास, है ना। आगे देखो, द प्रिजनर्स आर डिवोइड ऑफ हेल्दी फूड इन जेल। तो उनको क्या, उनको हेल्दी फूड से वंचित रखा जाता है, उनको नहीं दिया जाता है वो। तो क्या लिखना है आपको, सेंटेंस को छोड़ो, याद क्या रखना है, डिवोइड ऑफ बस। अगला चलो, सक्सीड इन, किसी काम में सफल होना, क्या होता है सक्सीड इन। आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं मेरे पहले प्रयास में ही सफल हो गया था। आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अगला देखो, शी सक्सीडेड इन हर मोटिव। मोटिव क्या होता है, किसी का कोई लक्ष्य, वो क्या होता है, उसका मोटिव होता है। शी सक्सीडेड इन हर मोटिव, वो अपने लक्ष्य में क्या हो गई, सफल हो गई। अगला देखो, टायर्ड ऑफ, जैसे फॉन्ड ऑफ पढ़ा था वैसे क्या होता है, टायर्ड ऑफ होता है। टायर्ड ऑफ मतलब थक जाना। आई एम टायर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन, मैं इस लॉकडाउन से थक चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ। आगे देखो, शी इज टायर्ड ऑफ दी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स से थक चुकी है। आगे चलो, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम। अब देखो क्या लिखा है, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग दी हॉल, उन्होंने मुझे हॉल में जाने से रोका। प्रिवेंट मी फ्रॉम एंटरिंग दी हॉल, उन्होंने मुझे हॉल में जाने से रोका। अगला देखो, गुड एट, अच्छा गुड के साथ हमेशा एट आता है। मैं मतलब गणित में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन हिस्ट्री। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। आप बोलते हैं ना कि यार ये बच्चा हमारा बायोलॉजी में बहुत इंटेलिजेंट है, बायोलॉजी में तो बहुत अच्छा है। दैट गुड एट बायोलॉजी बट वीक इन मैथमेटिक्स, है ना। देखो, गुड के साथ एट आएगा और वीक के साथ इन आएगा। मतलब शी इज गुड एट डांसिंग बट वीक इन सिंगिंग। नाचने में तो बहुत अच्छी है बट गाने में वीक है, थोड़ी सी कमजोर है। बस आगे चलो, शी इज गुड एट सिंगिंग, वो गाना गाने में बहुत अच्छी है, गुड एट। अगला देखो, इसेंशियल फॉर मतलब बहुत जरूरी होना, किसी इसेंशियल होना। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियों के लिए क्या जरूरी होता है, कैल्शियम इसेंशियल फॉर। आगे देखो, योर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी के लिए आप लोगों की प्रेजेंस क्या है, बहुत जरूरी है। रोज आया करो यार, डेली वीडियो देखा करो, सब वीडियो देखा करो। अब चलो, बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो जब इसका रिवीजन करवाऊंगा ना तब देखना आप, मैं मतलब बहुत कम समय में आपको पूरी ग्रामर रिवाइज करवा दूंगा। और जब आप खुद से रिवाइज करने बैठोगे ना, मैं कह रहा हूँ पूरी ग्रामर रिवाइज करने में आपको आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, है ना। बाकी जनता सोच रही होगी यार क्या पढ़े, कितना पढ़े, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, और आप रिवाइज कर रहे होगे सिर्फ कितने 30 मिनट्स के अंदर अंदर। बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है इससे। आगे देखो, दिस
लगेज बिलोंग्स टू मी, ये लगेज किसका है? ये लगेज मेरा है। बिलोंग्स टू मतलब मेरा है। आगे देखो, इट बिलोंग्स टू कॉमन पीपल, ये सामान्य लोगों से ही बिलोंग करती है ऐसी चीजें, यानी कि नॉर्मल छोटी मोटी चीजें होती है, किससे बिलोंग करती है? सामान्य लोगों से। बड़े लोगों की तो सोच ही अलग होती है। आगे चलो देखो, नेग्लिजेंट ऑफ मतलब उसको किसी चीज का पता नहीं है। नेग्लिजेंट ऑफ, ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो उसे अपनी ड्यूटी का ही पता नहीं है। द पुलिस ऑफिसर वर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटीज। बस आगे चलो, डिजायरस ऑफ, क्या लिखा है देखो, डिजायरस ऑफ। डिजायरस, डिजायर होता है ना, डिजायर मतलब इच्छा, किसी की डिजायर मतलब मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। ही इज डिजायरस ऑफ ए गुड पोस्ट, उसकी एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी नौकरी की क्या है, बहुत ज्यादा इच्छा है। वी आर डिजायरस ऑफ नोइंग द ट्रूथ, सच जानने की बहुत इच्छा है। देखो, डिजायरस ऑफ होता है, और एक होता है डिजायर। डिजायर देखिए क्या आप लोगों ने, स्विफ्ट डिजायर कितने टायर होते हैं उसके? आप कहोगे सर जी चार, चार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर। यानी कि डिजायर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी? फोर। डिजायर फोर, डिजायर फोर। अब कभी भी डिजायर गाड़ी दिखे ना आपको, सोचना कितने टायर हैं इसके? चार। प्रीपोजिशन क्या आएगी? फोर। डिजायर फोर। अगला क्या देखो, अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ, और अगला भी देखो, बी अवेयर ऑफ, है ना? अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब थोड़ा अवेयर रहना किसी चीज के प्रति। वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, हम हमारे अधिकारों के प्रति क्या है? अवेयर है। शी वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर, वो खतरे के प्रति क्या थी? अवेयर थी। बस आगे देखो, बी अवेयर, बी वेयर ऑफ यानी कि सावधान रहना। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहना है। अगला देखो, दिल्ली इज गुड प्लेस बट बी वेयर ऑफ पॉल्यूशन, बट पॉल्यूशन का तो आपको, उससे तो सावधान रहना पड़ेगा, है ना? बाकी अच्छी जगह है। कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ किसी चीज को करने के योग्य होना। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं किसी भी काम को करने में कैपेबल हूं। अगला देखो, आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, कोई भारी भरकम बॉक्स पड़ा होता है तो क्या बोलेंगे? यार मैं तो इसको उठा लूंगा। आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स। आगे देखो, कंसाइंस ऑफ, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्रॉबैक्स, जो मेरे में कमियां हैं उसके प्रति मुझे क्या है? ज्ञान है। कॉन्शियस है मतलब मुझे पता है। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज, उसे अपनी अपने कर्तव्य का क्या है? ज्ञान है ना? आगे चलो, कॉन्ट्ररी टू। कॉन्ट्ररी टू का मतलब क्या होता है? उसके विपरीत होना। ही स्पोक कॉन्ट्ररी टू दी नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? नियम। वो नियमों के विपरीत बोला। डोंट बिहेव कॉन्ट्ररी टू दी लॉ ऑफ द लैंड, जिस किसी भी भूमि पर आप रहते हो वहां का जो भी कानून है, जो भी लॉ है, उसके कॉन्ट्ररी मतलब उसके अपोजिट हमें बिहेवियर नहीं करना चाहिए। डोंट बिहेव कॉन्ट्ररी टू दी लॉ ऑफ द लैंड, उसके अपोजिट में या उसके विरोध में या उससे जस्ट अपोजिट हमें उसका वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए दोषी ठहराया जाना। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। द फोर एक्यूज्ड, एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगना। कन्विक्ट क्या होता है? आरोप सिद्ध हो जाना। द फोर एक्यूज्ड वर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग एंड मर्डरिंग निर्भया। निर्भया को मतलब उसका रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया, और उसमें कितने लोगों को कन्विक्ट माना गया? चार लोगों को। आगे देखो, डिजायर फोर, ये आगे देखो, मैंने कहा था जब कभी भी आपको डिजायर गाड़ी दिखे तो क्या याद रखना है? इसके कितने टायर है? फोर। डिजायर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी? फोर। और इसके जैसा एक वर्ड होता है डिजायरस, जब डिजायर के साथ फोर आ गई तो डिजायरस के साथ क्या आएगी? डिजायरस के साथ आएगी ऑफ। देखो, ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ, उसकी पैसा कमाने की कोई इच्छा नहीं, यानी कि पैसा, पैसा कमाने की उसकी कोई भी ऐसी डिजायर नहीं है। आई हैव ए ग्रेट डिजायर फॉर नॉलेज, मेरी मतलब ज्ञान के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट डिजायर है। आगे देखो, एस्केप फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, एस्केप मतलब भाग जाना। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, वो जेल से भाग गया। ही एस्केप्ड फ्रॉम गेटिंग पनिश्ड, पनिश्ड होने से वो क्या कर गया? भाग गया। अगला देखो, एनवियस ऑफ, क्या लिखे देखो, शी इज एनवियस ऑफ योर ब्यूटी। और देखो, आई एम एनवियस ऑफ हिज सक्सेस, मुझे उसकी सफलता की क्या है? अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, एक वर्ड होता है एनवी, एक होता है जेलस। एक वर्ड होता है एनवी और एक वर्ड होता है जेलस। अच्छा इसको थोड़ा साफ लिखते हैं। एक वर्ड होता है एनवी और एक वर्ड होता है जेलस। दोनों का मतलब क्या होता है बता सकते हो आप? आप कहोगे सर दोनों का मतलब भी क्या होता है? किसी से ईर्ष्या करना होता है ना? किसी से क्या करना होता है? ईर्ष्या करना होता है। लेकिन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कैसे। मान लो आपकी वाइफ बहुत सुंदर है और आप किसी पार्टी में गई। अब सब लोग क्या कर रहे हैं?
आपकी वाइफ को देख रहे हैं। कौन? जो भी वहां लड़के घूम रहे हैं और कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपकी वाइफ को देख रहे हैं। आपके मन में उन लड़कों के प्रति क्या पैदा हो जाएगी? ईर्ष्या। वो क्या है? वो जेलस है। वो क्या है? वो जेलस है। लेकिन सोचो, आप एक दोस्त है ना? वो इतना ज्यादा खुद इतना मतलब हैंडसम नहीं है। मान लो कालू है वो। अब कालू की वाइफ बहुत सुंदर है। कालू की वाइफ कैसी है? बहुत सुंदर है। अब आपको क्या फील होगा कि अरे यार, कालू तो किसी काम का नहीं था, ना तो ढंग की नौकरी लगा हुआ, ना कुछ और मैं यार इतना देख नौकरी लगा काबिल इंसान, मेरी वाइफ इतनी सुंदर नहीं, बट कालू की क्या है? बहुत सुंदर है। और प्लस कालू को शादी में क्या मिली है? कालू को शादी में स्कॉर्पियो भी मिली है। तो अब आपके मन में जो फीलिंग आ रही है वो क्या है? वो एनवी है ना? किसी और की चीज को देख के जो जलन होती है वो एनवी होती है, और अपनी चीज को खोने का जो डर होता है वो क्या होता है? जेलस होता है। बस अब देखो यहाँ यही लिखा है, शी इज एनवियस ऑफ योर ब्यूटी। किसी और की ब्यूटी थी, उससे उसको क्या हुई? एनवी होती है, उससे जेलस नहीं होती कभी भी। जेलस खुद की होती है हमेशा। आई एम एनवियस ऑफ हिज सक्सेस। मुझे उसकी सफलता का क्या है? मुझे एनवियस है, यानी कि मुझे उससे ईर्ष्या है, जलन है। जेलस नहीं है, लेकिन जेलस तो क्या होता है? खुद का ही होता है वो तो। वाइफ वाला एग्जांपल बताया ना, उससे आप समझ जाओगे। खुद की वाइफ को सब लोग देखेंगे, आपके मन में क्या पैदा होगी? उन लोगों के प्रति जलन, वो क्या होगी? जेलस। किसी दूसरे की वाइफ बहुत सुंदर होगी और आप सोचोगे यार इसको तो बहुत ज्यादा ही सुंदर मिल गई, वो आपके मन में जो ईर्ष्या पैदा होगी वो क्या होगी? खुद की चीज को खोने का डर होता है जेलस, किसी दूसरे की चीज को देख के उसके प्रति जो जलन फील करना होता है वो क्या होता है? एनवी। बस आगे देखो, ग्रेटफुल टू। ग्रेटफुल टू क्या होता है? पढ़ा था हमने। ऑब्लाइज टू होता है ना, आभारी होना। ग्रेटफुल टू क्या होता है? किसी के प्रति बहुत कृतज्ञ होना कि यार आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो क्या होता है? ग्रेटफुल टू टाइप फीलिंग होती है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मैं भगवान के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ भगवान के प्रति। वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स। ये तो कहने की बात ही नहीं यार, हमें हमारे माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। और आपको एक बात बताता हूँ, देखो काम की ग्रेट की स्पेलिंग देखो। आप कभी भी ग्रेट की स्पेलिंग GREAT मत लिख देना, कहीं पता चले ये ग्रेटफुल लिखा हुआ। ये ग्रेटफुल गलत होता है। ये ग्रेटफुल लिखना है GRATEFUL, ग्रेटफुल टू। अगला देखो, थैंकफुल टू। कितने पढ़ देखो, 3 पढ़ दिए ना वैसे। ऑब्लाइज टू, ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू। अब थैंकफुल का तो आपको मीनिंग पता ही। आई एम थैंकफुल टू यू। शी इज थैंकफुल टू हिम फॉर हिज एडवाइस। थैंकफुल का मतलब क्या होता है? धन्यवाद जैसी फीलिंग होना। आगे देखो, ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज को रोकने के लिए कहना कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मतलब मुझे इस चीज से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है ना? आगे देखो, आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल। अगला देखो, आई ऑब्जेक्टेड टू हिज अचीवमेंट्स। कुछ भी लिख दो, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन कैसे आएगी? टू। रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। देखो क्या लिखा है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी। बैंक के अंदर जो लूट हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार था? ही, वह जिम्मेदार था। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्शंस। आप किसके लिए जिम्मेदार हो? आप जितने भी आप जो काम करते हो, आप उन सभी कामों के लिए आप लोग क्या हो? जिम्मेदार हो। आगे चलो, स्टेयर एट। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी पर घूरना। ही इज स्टेयरिंग एट मी। द टेररिस्ट स्टेयर्ड एट अस। टेररिस्टों ने हमें क्या किया? घूरा। और आप मुझे क्या कर रहे हो? घूर रहे हो, है ना? देखो, सेटिस्फाइड विद। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये सेटिस्फाइड विद पिछले साल आया था आपके एग्जाम में, सेटिस्फाइड विद, है ना? आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। मैं आपकी परफॉर्मेंस से फुल संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड विद। शी इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। वो रिजल्ट से क्या है? सेटिस्फाइड है। वर्दी ऑफ मतलब पूरी कीमत का होना। शी इज वर्दी ऑफ ए रिवॉर्ड। उसको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो वर्दी है उसके लिए। यू आर वर्दी ऑफ ए कंफर्टेबल लाइफ, मतलब आप एक कंफर्टेबल लाइफ क्या करते हो? डिजर्व करते हो। अब देखो, याद रखना, बाय डिंट ऑफ होता है। एग्जाम्पल अब आप पढ़ लेना, देखो बाय डिंट ऑफ होता है, इसके सामने जो लिखा पढ़ लेना। बाय डिंट ऑफ होता है, बाय वर्च्यू ऑफ होता है, इन केस ऑफ होता है, बाय वर्च्यू ऑफ होता है, विद रेफरेंस टू होता है। ऐसा मत लिख देना कभी इन रेफरेंस टू। इन रेफरेंस टू नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है? हमेशा विद रेफरेंस टू। आगे देखो, इन ऑर्डर टू। ये एज इट इज याद रखना। इन कोर्स ऑफ। अगला देखो, ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उसके जगह में। he came to receive the award on behalf of his brother। उसका भाई नहीं आया तो उसकी जगह कौन आया? वो लेने आया प्राइज को, है ना? by means of, for the sake of। for the sake of मतलब होता है उसके लिए, जैसे for the sake of God ऐसे बोलते हैं ना। save plants
मतलब पेड़ पौधों को बचाओ, किस लिए? एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो पेड़ पौधों को बचाओ, है ना, फॉर द सेक ऑफ, है ना। आगे देखो, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ मतलब उसके फेवर में होना किसी के। आगे देखो, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ क्या होता है? देखो, किसी की जगह होना, इन ल्यू ऑफ क्या, देखो, ही गॉट 50,000 रुपीज इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम, उसके क्लेम के बदले में उसे क्या मिला? इन ल्यू ऑफ, उसके बदले में, इन प्लेस ऑफ क्या मिला? 50,000 रुपए, इन ल्यू ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय रीजन ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब किसी कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी हैज सफर्ड हैवी लॉस, उसके मतलब उसकी नेग्लिजेंस मतलब नेग्लिजेंट इतना मतलब लापरवाह होने की वजह से कंपनी को क्या हुआ? बहुत ज्यादा लॉस सफर किया कंपनी ने। तो बस सिंपल सिंपल चीजें आप याद रखना। अगला क्या? इन रिलेशन टू, इन कनेक्शन विद, इन रिलेशन टू, है ना, इसको याद रखना। इन रिलेशन टू, देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच, बस नहीं। अब देखो, जनरल प्रीपोजिशन आपको सारी पढ़ा दी थी, और अभी ये जितने भी प्रीपोजिशन आपको पढ़ाई है ना, जो फिक्स प्रीपोजिशन है, ये बेटा वो प्रीपोजिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो, अगर आप बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते हो, देखो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप केडी कैंपस जो बुक है उसके अंदर जितनी प्रीपोजिशन लिखी है, हो सके तो उनको रटो, मतलब उनको याद करने की कोशिश करो, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगी वो। बट फिर भी यार वो बहुत ज्यादा है, तो अगर उनको नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी पढ़ाई है, जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एटलीस्ट इनको जरूर याद करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुकी है और इनके आने की पॉसिबिलिटी आगे भी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम इन प्रीपोजिशन को, फिक्स प्रीपोजिशन को पक्का याद करके जाना, ये ठीक ठाक करवाइए मैंने आपको ना। इनमें से आपको 99% क्वेश्चन मिलेगा पक्का, तो इनको पक्का याद करके जाना। जैसे कोंडूसाइट थी, कोंडूसाइट 2 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब पता नहीं कब एग्जामिनर आपको ये आपके एग्जाम में छाप के दे दिया एचटीज, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट थी ये सारी पूरी क्वेश्चन, है ना। तो मैंने आपको फालतू का कुछ भी कचरा नहीं कराया, बिना मतलब का जितनी काम की चीजें सारी वही कराई है ना। तो देखो, इसी के साथ अपनी पूरी ग्रामर हो गई खत्म। आज इस लेक्चर के साथ अपनी ग्रामर क्या हो गई? कंप्लीट, खत्म होगी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, प्रेसिव पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, है ना, ऐसे हम आगे आगे चलते जाएंगे। अब देखो रिपलाइट, है ना, रिपलाइट से, चलो रिपलाइट तो पढ़ना ही है, बहुत काम की चीज है, इसमें टेस्ट सीरीज है, कलम है, वीआईपी है, टारगेट 120, सब कुछ है इसके अंदर। बस कॉपी एवोल्यूशन नहीं है और मेंटरशिप नहीं है, बाकी सब कुछ है। और देखो दूसरी बात, राज आरएस जो चैनल है, राज आर एस जो वेबसाइट है, दैट इज आल्सो पावर्ड बाय कनेक्ट सिविल्स, है ना। तो राज आर एस इतने दिन तो ठीक है, वो एक मतलब डोरमेंट जैसी सिचुएशन में था कि उस पर ज्यादा काम नहीं हो रहा था, बट अब उसको बहुत, उसके ऊपर बहुत एक्टिवली बहुत ज्यादा काम हो रहा है। यानी कि वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी आरएस से रिलेटेड। राज आरएस जो वेबसाइट है उसको आप टाइम टाइम पे विजिट करते रहा करो, उसके उसके ऊपर आपको मतलब फ्री में खूब सारा कंटेंट मिलेगा, वेबसाइट पे फ्री में खूब सारी चीजें मिलेगी आपको, करंट वरंट के नोट्स वोट्स खूब सारी चीजें मिलेगी, एथिक्स के नोट्स ये सब। तो धीरे धीरे आपको ना ये पीडीएफ पीडीएफ के लिए आपको मतलब इतना टेलीग्राम पे भी नहीं आना पड़ेगा, आपको सब कुछ वेबसाइट से ही मिल जाया करेगा, है ना। वहां जाओ, अपना डाउनलोड कर लो सीधा, बस खत्म बात, है ना। तो राज आरएस को आप क्या किया करो, विजिट करते रहा करो टाइम टाइम पे ना, उसको थोड़ा देखो समझो, आप लोगों को वो पूरी वेबसाइट समझ में आ जाएगी, है ना। हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन क्या करना है, देखो कनेक्ट सील पे जाना है और क्या करना है, लेट्स कनेक्टेड पे आपको मैसेज कर देना है। और बस लास्ट बात यही है, हाउ टू ज्वाइन तो ऐसे लिखा है, हम एक दूसरे की खूब 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 रेस्पेक्ट करनी है ना। और क्या करना है, देखो खूब एक्सरसाइज किया करो, कम से कम वीक में 4 बार, अच्छा खाना खाया करो, हीट हेल्दी, और क्या क्या करो, अपने घर पे बात करते रहा करो। अब देखो लास्ट ये बात है, लास्ट बात क्या है, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ना अच्छा लगे तो क्या करना है, डिसलाइक भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और देखो एक्स जो कि ट्विटर एक चिड़िया थी, इसके ऊपर भी क्या है, कनेक्ट सिविल्स हम बहुत एक्टिव हैं, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और देखो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ लेने का मेथड तो आप लोगों को बता ही दिया था, क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना है किस पे, लेट्स कनेक्टेड पे, बस खत्म बात। बस तो इसी के साथ आपकी ग्रामर हो जाती है खत्म। जय हिंद साथियों, राज आरएस को विजिट करते रहा करो वेबसाइट को ना। ओके जी, थैंक यू।